नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है जन्माष्टमी। अभी जन्माष्टमी में थोड़ी सी टाइम है। मैं आप लोगों को बहुत पहले से वीडियो दे रही हूँ ताकि आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो देखिए, जन्माष्टमी में सबसे ज़्यादा जो लोग क्या चाहते हैं, सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि अपने लड्डू गोपाल जी को घर लाने चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आज के वीडियो में मैं आपको संपूर्ण पूजन सामग्री बनाऊँगी। जितने चीज़ें आपको चाहिए होता है सभी चीज़ें बताऊँगी। इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें ये बताऊँगी कि सिर्फ 5 या 7 चीज़ें आपको चाहिए जो कि आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए काफ़ी होती है। तो आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा और आपको जिस तरह से सेवा देना होता है उस तरह से आप सेवा दे सकते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी में जब हम ठाकुर जी को लाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ठाकुर जी लाना है। तो ठाकुर जी हमें इस तरह का, देखिए आप इस तरह का काले मूर्तियाँ भी मिलती है, तो आप इस तरह का ठाकुर जी भी ला सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पीतल का जो गोल्डन कलर का एकदम बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा विग्रह मिलता है, इस तरह का विग्रह भी आता है। पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ तो देखिए, ये भी पीतल का होते हैं और ये भी पीतल के ही होते हैं, पर इसमें कोटिंग क्या रहता है इसलिए काले होते हैं और इसमें कोई कोटिंग नहीं होती है। तो सालों साल ये विग्रह का कलर ऐसे ही रहता है, लेकिन ये जो ब्लैक वाले होते हैं ये कई सालों बाद या कभी कभी 1 साल या 6-7 महीने में भी कभी कभी अगर कोटिंग अच्छा नहीं है तो कभी ना कभी इसकी कोटिंग धीरे धीरे निकलने लगती है। तो देख लीजिएगा, हर साल इनको जो है ना 1-2 साल में या हर साल आपको इनको जो है ना टचअप देना होगा। यही एक फ़र्क होता है, ठीक है। अगर डेली नहलाते हैं जैसे ठाकुर जी का, तो ये चीज़ आपको पहले ही समझ लेना चाहिए कि आपको किस तरह का विग्रह चाहिए। अब साइज़ के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठाकुर जी की साइज़ चार्ट घर पर रखने के लिए ये है 3 नंबर के ठाकुर जी और ये है 4 नंबर के ठाकुर जी। तो आप जो है ना घर पर रखने के लिए ऐसे 3 नंबर ठाकुर जी से लेकर 6 नंबर 7 नंबर तक रख सकते हैं। इसमें श्रृंगार भी बहुत अच्छे से हो जाता है। 3-4 नंबर ठाकुर जी होता है, कहीं ले जाने आने के लिए बहुत आसान होता है। तो आप जो है ना ये भी देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में बताने की कोशिश इसलिए करती हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो है हमारे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी किसी अच्छे दुकान से, अच्छे शॉप से लीजिए जहाँ पे आपको ठगे ना, क्योंकि ये सस्ते वाले ले जाएंगे तो इनके जो है ना हाथ पैर या ये जो शिखा टूटने का डर होता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको एक हैवी अच्छा ठाकुर जी लेनी है, ठीक है। तो ये ठाकुर जी कब लेना है, एक क्वेश्चन आता है। चलो ये सब ना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसको मैं बाद में कभी दूसरे टॉपिक में डाल दूंगी कि कब लेना है, कब कैसे लाना है, सब चीज़ें डाल दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया हमारे ठाकुर जी। अब ठाकुर जी को बैठाने के लिए हमें चाहिए एक सिंहासन। तो देखिए, इस प्रकार से कोई भी एक सिंहासन आप ले लीजिएगा। अब ये सारे सिंहासन में क्या होता है ना, ये सिंहासन थोड़ी सी बड़ी होती है, तो आप चाहे तो इसी सिंहासन में ठाकुर जी को बैठा भी सकते हैं और रात को ठाकुर जी को शयन दिया जाता है तो आप इस सिंहासन में ठाकुर जी का शयन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक सिंहासन ले लेनी है। तो हमारे ठाकुर जी सिंहासन में बैठ चुके हैं। अब आपको दिखाती हूँ इनके जो और भी चीज़ें होती है, जैसे कि इनके श्रृंगार के सामान बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए, इस तरह का मुकुट अगर ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ठाकुर जी के बहुत प्यारे प्यारे पगड़ी वगैरह मिलता है, आप वो ले सकते हैं। और ठाकुर जी को जो श्रृंगार का मिनिमम सामान होता है ना, जैसे 2 कंगन आपको जरूर लेनी है। तो देखिए, इस प्रकार से ना इतने छोटे छोटे हैं, जैसे भी आपका ठाकुर जी की साइज़ है उस हिसाब से आप 2 कंगन ले लीजिएगा। और कमरबंद ले सकते हैं, पायल ले सकते हैं, और इस तरह का जो माला होता है ना, इस तरह का माला भी आप ले सकते हैं। तो ठाकुर जी श्रृंगार करके रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए श्रृंगार का सामान आवश्यक है। इसके बाद देखिए, ठाकुर जी के लिए बाँसुरी होना जरूरी है। तो आप चांदी की बाँसुरी ले सकते हैं, लेकिन अभी जन्माष्टमी आ रहा है ना, तो आप चांदी की बाँसुरी के साथ साथ बाँस की जो बाँसुरी मिलती है वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, ठाकुर जी के साथ रखा जाता है गौ माता को। तो गौ माता आप कैसे लेंगे, किसी शुद्ध धातु का लेंगे, ये या तो पीतल का लेंगे या तो आपको चांदी का लेनी है। चांदी का छोटा सा गौ माता होता है, इतने बड़े नहीं लेते हैं, इतनी छोटी साइज़ का गौ माता लेते हैं, ठीक है। और या तो फिर आप मार्बल का ले सकते हो। और गौ माता जब भी लेंगे उनके साथ बछड़ा होना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिए। जब भी हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, प्रेयर्स में रहते हैं या बाहर जाते हैं और कोई ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें हम सुतक पातक लग जाता है, तो कहते हैं कि गौ माता जो है ना हमारे वो कमी को पूरा करते हैं। तो गौ माता ठाकुर जी के साथ होना आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए, जब आपके पास बहुत ठाकुर जी काफ़ी सालों से हो जाएंगे तब तो कोई बात नहीं, बहुत सारा ड्रेस वगैरह सब हो ही जाता है। लेकिन जब आप नया ठाकुर जी लाएंगे तब उनके लिए 2 इस तरह का ड्रेस लाइए जो तीज त्यौहार में आप उनको पहना सकते हैं, अच्छे ड्रेसेस होंगे। इस तरह का 2 ड्रेस कम से कम लेके आइए। और एक आप चाहे तो कॉटन का इस तरह का जो छोटा सा ड्रेस आता है या कॉटन का गोल्ड ड्रेस आता है, इस तरह का ड्रेसेस आप लेके आ सकते हैं, जो कि रात को सोने के लिए काम आता है, क्योंकि जो हेवी ड्रेस है वो पहन के सोया नहीं जाता है।
इसके बाद देखिए ठाकुर जी को रोज़ सायन देना होता है, तो इस तरह का पीतल कांसा का थाली ले सकते हैं। कांसे का थाली का क्या होता है, पीछे थोड़ा सा काला ऐसा रहता है, ठीक है। और ये जो है ना पीतल का थाली ले सकते हैं। तो ये स्नान थाली होता है, और ये थाली जो है ना आप अपने खाने पीने के लिए, भोग प्रसाद के लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठाकुर जी के स्नान क्या है, इसी थाली में आप बाकी भगवान को भी स्नान करा सकते हैं। कहने का मतलब है ठाकुर जी के स्नान के लिए अलग से एक पात्र होना चाहिए। तो ये ठाकुर जी का यहाँ पे मैंने स्नान पात्र ले लिया है। स्नान के बाद समय समय पे ठाकुर जी को इत्र सेवा दिया जाता है, तो आप इत्र ले सकते हैं। मतलब देखिए ये सारी चीज़ें ना आपके सेवा के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने आज संपूर्ण सामग्री बताऊंगी जो भी चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन इसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये आपको खुद को डिसाइड करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए ठाकुर जी के लिए आपको लेनी है भोग थाली, क्योंकि ठाकुर जी को डेली भोग लगता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी भोग थाली ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, या तो फिर इस तरह का जो स्टोन का, मेरा ये स्टोन का है तो स्टोन का भी ले सकते हैं, ठीक है। ठाकुर जी को दिया जाता है चंदन का सेवा, तो आप चंदन ले सकते हैं। चंदन में देखिए अगर इस तरह का चंदन आपके पास समय है तो यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये नेचुरल होता है, ठीक है। इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं रहती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा टाइम नहीं है तो जो डिब्बी में आता है, मार्केट में जो मिलता है ना डिब्बे में आते हैं, वो चंदन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए धूप बत्ती आपको जरूर लेनी है। तो ठाकुर जी के लिए अलग से नहीं है, ये क्या होता है कि मंदिर में सभी देवी देवताओं को धूप बत्ती दिखाना आवश्यक है, इसीलिए धूप बत्ती लेना है। आरती के लिए कोई भी दिया आप ले सकते हैं, तो इसमें दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं और आरती भी कर सकते हैं। ठाकुर जी को समय समय पर स्नान कराने के लिए और उनकी नज़र उतारने के लिए शंख की आवश्यकता होता है। इसको जल शंख या पानी शंख कहा जाता है बहुत जगह पे। ऐसे ही ये देखिए ये राइट साइड में ओपन होता है, तो ये दक्षिणावर्ती शंख नहीं है। जो दक्षिणावर्ती शंख होता है उनका ओपन जो पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए उसका नाम दक्षिणावर्ती है। तो आप चाहे तो दक्षिणावर्ती शंख ले सकते हैं, और नहीं तो इस तरह का छोटा सा जल शंख ले सकते हैं। इसका देखिए मुंह इससे बंद रहता है, इसलिए ये शंख कभी भी क्या कहते हैं, झूठा नहीं होता है, बजाया नहीं जाता है। इसलिए इस शंख से भगवान को स्नान भी करवाया जाता है, इससे भगवान का नज़र भी उतारा जाता है। इसमें जल भर के भगवान को इस तरह से 3 बार या 7 बार या 5 बार ऐसे घुमा के जल को पौधे में डाल दिया जाता है। तो ठाकुर जी के इसी शंख से जो है ना आप नज़र उतार सकते हैं। इसके बाद देखिए ठाकुर जी की प्रिय वस्तु में से चंदन की माला आता है। तो आप अगर नाम जप करना चाहते हैं, नाम जप का नियम लेना चाहते हैं, तो आप चंदन का माला ले सकते हैं, तुलसी का माला ले सकते हैं। और ठाकुर जी का एक और बहुत प्रिय माला है, वो है बैजंती माला। आपको अभी मैं दिखाती हूँ। तो देखिए यह है बैजंती माला, ठीक है। तो बैजंती माला आप चाहे तो लेके आ सकते हैं, गुंजा की माला लेके आ सकते हैं, तुलसी की माला लेके आ सकते हैं। तो ये सारे मालाएं ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। आप इनसे जो है ना नाम जप कर सकते हैं, ठाकुर जी को पहना के रख सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी के अभाव है, तुलसी बहुत ज़रूरी है ठाकुर जी की सेवा में, अगर तुलसी के अभाव है तो फिर आप तुलसी माला ठाकुर जी को पहना के रखिए, या तुलसी माला साइड में रख दीजिए, तुलसी की लकड़ी रख दीजिए, तभी भी आप भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो भोग लगाने के बाद ठाकुर जी को आह्वान करते हैं कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। इसके लिए मंदिर में आपका एक गरुड़ घंटी या घंटी होना आवश्यक है। ये सिर्फ ठाकुर जी के लिए नहीं है, ये पूरे मंदिर के लिए आपको चाहिए। अगर आपके मंदिर में पहले से है तो फिर दोबारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए कोई एक टावल, ये तो मेरा ठाकुर जी का टावल है, तो इसमें चंदन वगैरह काजल वगैरह लगा हुआ है। तो आप एक जब भी ठाकुर, अगर मंदिर में आपका टावल है बहुत अच्छी बात है, वही यूज़ कीजिएगा। कोई भी यूज़ किया हुआ चीज़ों का यूज़ नहीं होता है ना। और अगर नहीं है मंदिर में, पहली बार ठाकुर जी ला रहे हैं, तो फिर आपको एक नया टावल लेनी है, नया रुमाल लेना है, जिससे ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद हम पोंछेंगे। इसके बाद देखिए ठाकुर जी के संग मोर पंख रखा जाता है। तो अगर आपके पास मोर पंख वाला मुकुट है तो वो भी चलेगा, एक ही मोर पंख है वो भी रखेंगे, वो भी चलेगा। और नहीं तो इस तरह का पंखा मिलता है, मेरा ये पंखा थोड़ा सा ख़राब हो रही है, लेकिन ठीक है ये मोर पंख है, तो ठाकुर जी को हर हाल में मोर पंख पसंद आता है। तो इससे आप इस तरह से ना पंख सेवा भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ठाकुर जी को पंखा सेवा भी दिया जाता है। मोर पंख के हवा से घर के बहुत ज़्यादा वास्तु दोष जो है ना निवारण हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है ना मोर पंख भी ठाकुर जी के पूजा में जन्माष्टमी के टाइम पे जरूर लाइए। लंबे वाले मोरपंख भी मिलता है, वो भी लाके मंदिर के सामने रख सकते हैं। और एक दिखा देती हूँ, देखिए इस तरह का ठाकुर जी के लिए बेड मिलता है, बड़ी ही नरम अच्छा सा बेड मिलता है, और इसमें मच्छरदानी इस तरह से लगा रहता है, ठीक है। तो अगर आप मतलब अलग से ठाकुर जी को सोने की व्यवस्था कर रहे हैं तो इस तरह का बेड ले सकते हैं, जिसमें आप ठाकुर जी को सुलाएंगे। और इसके अलावा देखो जरूरी हर चीज़ है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। अपने अपने सेवा अपने अपने भाव होता है, तो कौन सा चीज़ ज़रूरी है नहीं है आपके लिए वो आप खुद देख लीजिएगा। और ये है झूला। तो देखिए झूला आपको लेना चाहिए, क्योंकि जो नंद उत्सव होते हैं
ठाकुर जी का जो जन्म होता है तो उसके बाद ठाकुर जी को बैठाया जाता है, सावन में बैठाया जाता है, तो झूले का बहुत बार यूज़ होता है। तो आप चाहे तो ठाकुर जी के लिए इस तरह का कोई भी छोटा मोटा बड़ा जैसे भी झूला आपको पसंद है उस तरह का झूला ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें उठाकर लेके आना है। तो आपको मतलब इनमें से जो भी सामान ऐसा लगे कि हाँ ये सामान अभी ले लेते हैं, कुछ सामान आप बाद में भी ले सकते हैं। तो कोई भी सामान का ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ज़रूरी नहीं है कि आज के आज अभी के अभी लेके आएंगे, ठीक है। तो ये वो समस्त सामग्री था जो ठाकुर जी की पूजा के लिए हमें चाहिए होगा। इसके अलावा इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, इतना सामग्री काफ़ी होता है भगवान का नित्य सेवा देने के लिए, बहुत होता है इतना सामान, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि मिनिमम देखो सबका अलग अलग सामर्थ्य होता है, ठीक है। तो और अलग अलग समय भी होती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा सेवा देने का व इतना सामान भी लेना। तो उनके लिए सिर्फ छोटे चीज़ें बताऊंगी, इस मिनिमम जो 5 या 7 चीज़ें हैं जो भगवान के लिए चाहिए होगा वो सामान के साथ मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। आपको जिनको भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सामान है आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहा। और एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि जाते जाते अगर 1 लाइक अति अवश्य ही करके जाइए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं, सुन रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 लाइक ज़रूर करके जाइएगा, आपका लाइक सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जन्माष्टमी से पहले ऐसे वीडियोस सभी के पास पहुंच सके। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी।